यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपको ये बता दूं, जो ये संस्था है या जो भी बिहार समिति हो गया या रानी लक्ष्मीबाई हो गया, इसके संस्थापक हमारे गार्जियन डॉक्टर शिवाजी कुमार सर जी का बिजी शेड्यूल होने के कारण आज नहीं पहुंच पाए, उसके लिए मैं आप लोग दुख भी है और कोशिश करते हैं कि हम ऐसे तो हमारे बीच हमेशा रहते हैं, जब भी आपको जरूरत हो 24 घंटा वो फोन पर रहते हैं। मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग दिव्यांग नहीं, असहाय नहीं, चल रही है दिव्यांगजन को आगे बढ़ाने में और क्या बेहतर होना चाहिए, सरकार से और समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, मैं चाहूंगा कि अपने शब्दों में बताने की कृपा करें। जिला उपाध्यक्ष एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। सभी दिव्यांग भाइयों बहनों को नमस्कार। मेरा नाम रामबाला पासवान, मैं मुजफ्फरपुर जिला के पीडब्ल्यूडी संघ के जिला उपाध्यक्ष और मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बैडमिंटन और एथलेटिक्स। उद्घाटन हम लोग 100 मेडल लेकर के भारत को गौरवान्वित किया और पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान जहां सामान्य ओलंपिक में 20वीं कड़ी से भी नीचे है, वहां पैरा ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड में हम दिव्यांगजनों का ओलंपिक पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान चौथा स्थान पे लगा। तो ये सब रिकॉर्ड मैं नहीं करता हूँ, गूगल से पूछिए आपको बताएगा। ये रिकॉर्ड कहीं न कहीं हमें गौरवान्वित करता है। दिव्यांगजनों को भी खेल को आगाज किया जाता है। फर्क है कि जो सामान्य लोग हैं, एक कैटेगरी होते हैं जिनकी एक सामान्य है, उनका डिविजनिंग एज ग्रुप से होता है, परंतु हम लोगों में 21 प्रकार के डिसेबिलिटी है और 21 प्रकार के दिव्यांगता को एक सूत्र में बांधना बहुत असंभव होता है। इसीलिए दिव्यांग खेल को 4-5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पैरालंपिक। पैरालंपिक में वैसे खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिनका हाथ पैर या कोई भी किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे हम लोग को मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। और ब्लाइंड, ये दो कैटेगरी, दो जो प्रजातियां होती हैं हम लोगों का, वो पैरालंपिक में खेलते हैं। साथ ही उनके साथ इंक्लूड करके जो मानसिक उछल जलधि तरंगा अंत्योदय कार्ड ये सब के भी जो है ध्यान आकृष्ट हुआ और ये जरूरी भी है, उससे बहुत ज्यादा फायदा भी है। क्यों नहीं हम लोग को मिले वो जो भी अधिकार है ना। तो और बाकी और भी कोई दिक्कत हो, हम जिला प्रशासन और कलेक्टेरिएट में ही बैठते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बिल्कुल जो है किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप आइए, ऑफिस में आइए, अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखिए, उसका जो हम लोग कोई ना कोई निवारण जरूर ढूंढेंगे, ठीक है। और आप लोग की बातों को आगे बहुत बहुत धन्यवाद। रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति एवं पीडब्ल्यूडी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया है। हालांकि समय की कमी है, लेकिन मैं फिर भी कुछ शब्द हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि दिव्यांगजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई दिवस मनाया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि दिव्यांगता के बारे में किसी को उतनी जानकारी नहीं रहती है। अगर जानकारी नहीं रहती तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है। रही बात अगर हम ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों की बात करें तो हाँ, ये जरूर है कि जिसमें सरकार ने
वर्तमान में जो सरकार कार्य कर रही है या फिर जितने भी एनजीओ हैं वो कार्य कर रहे हैं, इसके माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर तीन चीज महत्वपूर्ण होती है किसी के जीवन में: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इसको लेकर सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड को लेके एक शिविर चलाया जा रहा है, या यूडीआईडी कैंप को लेके शिविर चलाया जा रहा है, जिससे ये है कि अब सरकार आपके द्वार पे जा रही है, आपको सरकार के यहाँ नहीं आना है। तो सरकार की स्पष्ट मंशा रहती है कि जितने भी ग्रास रूट लेवल पे जितने भी एनजीओज हो, या फिर विकास मित्र हो, पंचायत सचिव हो, या फिर नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, उसके सहयोग से दिव्यांगजनों को डर भटकना ना पड़े या इधर उधर ऑफिस जाना ना पड़े, इसके लिए सरकार आपके द्वार तक जाती है। इसी के संदर्भ में बुनियाद केंद्र भी है, जहाँ पे बहुत सारे फिजियोथेरेपी किया जाता है। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बताऊं, मुशहरी और कुढ़नी में बुनियाद केंद्र चलता है। किसी को अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे किसी को फिजियो करवाना है, किसी के पैरालाइज्ड हैं कोई, उनके लिए एक्सरसाइज करवाया जाता है वहाँ पे। तो ऐसी सुविधाएं आपके प्रखंड स्तर पे भी है और मंडल स्तर पे भी है। इसके लिए स्पेशल व्हीकल भी जाता है जो गांव जाके वहाँ पे उनका इलाज कराया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। बाकी विशेष जो है मंजू सर बताएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए एक बार बता दूं आप सभी के लिए नाश्ता और भोजन का प्रबंध है, बिना नाश्ता किए हुए कोई नहीं जाएंगे। और सब लोग को जाने के बाद भी आप लोग के साथ अभी कार्यक्रम रहेगा, तो आप सभी इंतजार करेंगे और कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं समझेंगे। मुख्य अतिथि साहब जो आज हम लोग के बीच आए हैं, बहुत दिनों से मैं अनुरोध किया था, करते आ रहा हूँ। सर की जब से ज्वाइनिंग हुई है मुजफ्फरपुर में, उससे पहले से ही लगा हूँ कि सर हमारे संस्था में एक बार आपकी चरण पड़े। आपकी चरण के धूल के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। आज वो दिन विशेष दिन का इंतजार था, जो बहुत दिनों 6 महीना लगभग हो गया है। अब 6 महीना मई या जून महीना से लगा हुआ था सर के आगमन के लिए, और भगवान भी देख रहे थे कोई विशेष दिन को ही सर को। तो आज विशेष दिन है, रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति एवं पीडब्ल्यूडी संघ, जो दोनों संगठन ने मिल करके आज कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया है। विशेष कार्यक्रम मुख्य तो कल होना है, लेकिन आज कार्यक्रम पूर्व संध्यापन हो रहा है। हालांकि दिव्यांगजनों का प्रोग्राम कल जिला पदाधिकारी महोदय का है मुशहरी में, इसलिए 2 दिसंबर को यह कार्यक्रम आप लोग के बीच रखा गया है। आइए हम विशेष और सुनना चाहेंगे। अभिमन्यु सर है जो बहुत ही एक्टिव है, यूडीआईडी कार्ड बन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मुजफ्फरपुर जैसा रिकॉर्ड अभी बिहार में रहा। यूडीआईडी कार्ड के लगभग 400 यूडीआईडी कार्ड जो बन रहा है प्रत्येक प्रखंड। वो समस्या मैं बहुत दिनों से ध्यान आकृष्ट करवाते आ रहा हूं, चाहे सदर अस्पताल के सीएस साहब हो, सदर अस्पताल के अधीक्षक साहब हो, या फिर और भी दिव्यांग लोगों के जो मनरेगा से जोड़ने की बात हो, जीविका से जोड़ने की बात हो, अंत्योदय कार्ड की जोड़ने की बात हो, सभी दिनांक और पत्रांक के साथ महोदय को सामने प्रस्तुत किया। आइए आप सबके बीच हम सुनते हैं और आप सबके बीच अनुरोध करते हैं सर से कि विशेष अभिमन्यु सर। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग अलग अलग प्रखंड से शायद बहुत दूर से यहाँ पे आए होंगे, और मुझे आने में थोड़ा यहाँ लेट हो गया, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भी हूँ। यहाँ पे जब हम तो पहली बार जब ये दिव्यांगजन पदाधिकारी बने, तो दिव्यांगजन से उससे पहले क्या होता है कि हम लोग किताबों में चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, पर उतना ज़्यादा पता नहीं रहता है कि क्या समस्याएं आती हैं। जब यहाँ पे हम इस ऑफिस में ज्वाइन किए, ये मेरा पहला ही ज्वाइनिंग है, तो पता चला कि कितनी सारी समस्याएं हैं। और एक मौका भी मुझे मिला कि दिव्यांगजनों के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि हमें ये लगता है कि समाज में बहुत ही हम लोग आगे आ तो चुके हैं दिव्यांगजनों के अधिकारों के मामले में, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, अभी भी बहुत कार्य करना बाकी है। और थोड़ा सा मैं ये मौका लूँगा कि थोड़ा बिहार सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो आप लोग के लिए चल रही हैं,
और जैसे जागरूकता की कभी कभी कमी होती है, तो इस मौके का मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता ही होगा, आप लोग अलग अलग प्रखंड से जहाँ से आए होंगे, वहाँ पे हर जगह अभी हम लोग शिविर लगा के दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और ये पूरा निःशुल्क प्रक्रिया है। इसके पहले क्या होता था कि सदर अस्पताल में हर मंगलवार को आना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिनाई होता था लोगों को बहुत दूर से आने में सदर अस्पताल में। अब साहेबगंज और ये सब बहुत दूर हो गया प्रखंड, वहाँ से आने में बहुत कठिनाई होता है। तो इसीलिए जब हम लोग को ये मौका मिला, तो इस मौके का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और हर प्रखंड में हम लोग शिविरवार करके ये UDID कार्ड बनाने का काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आते हैं तो कुछ और भी चीज़ें, जैसे अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि काम जो है खत्म हो गया। जैसे अभी हमारा ही जो ऑफिस है, वैसे दिव्यांगजन के लिए हम है, और हमारे ही ऑफिस में आने के लिए सीढ़ी है, जो कि आने में दिक्कत होती है दिव्यांगजनों को। तो ये सब काम जो है हमें कराना है, तो सब समझ में आ रहा है ये, जबकि भारत सरकार का बहुत पहले से सुगम्य भारत अभियान चल रहा है कि जो भी कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय वो सुगम्य होना चाहिए, रैंप होना चाहिए वहाँ पे, कि जाने आने में दिक्कत नहीं हो। और इस मामले में बोलूँगा कि जो लालू दुल्हा जी हैं, मतलब ये हमेशा आते जाते रहते हैं, और जो भी दिव्यांगजनों का समस्या है ये पहुँचाते हैं। हम लोग भी ऐसे तो हम लोग यहाँ भी आते हैं, बट बाकी जो समस्या है, जो शायद बहुत लोग नहीं हम लोग तक पहुँच पाते हैं, तो लालू जी लेकर आते हैं, और इनके लिए हम इनका भी आभार व्यक्त करेंगे कि इनके वजह से दिव्यांगजनों का कार्य जो है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप लोग के लिए पेंशन वाला जो काम है, तो पेंशन का काम सभी देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो भी दिव्यांगजनों को जो हाँ तो ठीक है, हाँ तो जो भी दिव्यांगजनों का जो पेंशन वाला चीज़ है वो यहीं पे, हेलो हाँ, तो जो भी दिव्यांगजनों का पेंशन वाला भी चीज़ है यही सर देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक सर। तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा आप देखिएगा कि कोई भी गति जो है बहुत ज़्यादा तेज हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी उसके अलावा भी बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आप लोग को पता होगा कि वैशाखी का सहायक उपकरण का, उसके बाद में अंतरजातीय निषकचन विवाह पे भी मिलता है 1 लाख रुपया, आप लोग अगर पता हो, है ना। उसके बाद में और भी जो राशन कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, ये तो सबके लिए है, लेकिन दिव्यांगजन का क्या होता है कि वो लोग उतना अभी ज़्यादा एक्टिवली उसमें उन लोग को नहीं मिल पाता था। राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, ये सब में जो बाकी लोग हैं वही लोग जाके अपना बनवा लिया, और दिव्यांगजन को इतना कोई फोकस भी नहीं किया। लेकिन हम लोग का भी तो अधिकार है, वो तो सब कोई के लिए, पूरे जनता, पूरे नागरिक के लिए वो सरकार लेके आई है, जो भी क्राइटेरिया। कल विश्व दिव्यांग दिवस है, उसके पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित है। दिव्यांगों के लिए किस किस प्रकार से सरकार जो है कार्य कर रही है, क्या कुछ योजना है? और दिव्यांगजनों के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आपको पता ही होगा कि 2016 में RPWD एक्ट आया था, इसमें अलग अलग प्रकार के दिव्यांगजनों को रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ हम लोग दिव्यांगजनों के लिए पेंशन है, उसके बाद में आपको दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, वैशाखी जो भी सहायक उपकरण होता है, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, पहले तो रिंग भी मिलती थी, अभी अंत्योदय योजना भी है, आयुष्मान कार्ड से हम लोग को लाभ मिलता है। ये सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, और आगे में और भी तरीके से जिस तरीके से मदद हो सकती है सरकार इस पर तो बार बार जो है कॉन्फ्रेंस करते रहती है, और ये हम लोग जो है प्लान करते रहते हैं कि किसी और तरीके से दिव्यांगजनों को और भी लाभ मिले। साथ ही साथ जो है NGOs का भी बहुत ही ज़्यादा इसमें मदद होता है, क्योंकि जो NGO लोग बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कि दे आर दी आर्म्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के एक हाथ की तरह होते हैं कि लोगों तक जो है स्टेट सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी पहुँचाते हैं। तो इससे जो है अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कार्यरत रहेंगे जब तक कि दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण नहीं होगा, और ये तो मतलब कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। एक किस प्रकार की दिव्यांगता है, उसमें ट्राईसाइकिल वगैरह भी काफ़ी लाभकारी हो रहा है लोगों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में, तो उस रूप में कितना मतलब प्रभावी तरीके से उस योजना को लागू किया जा रहा है? सरकार की तरफ से तो बिल्कुल ये गाइडलाइन है कि जितने भी लोग ऐसे हैं दिव्यांगजन जिनका की कुछ पात्रताएं हैं जो फुलफिल करते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि नहीं 100 ही देना है, 200 ही देना है। जितने भी दिव्यांगजन सारी क्राइटेरिया को फिट करते हैं, फिल करते हैं, उन सबको दिया
जाएगा। सरकार की तरफ से कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो हम लोग तो शिविर भी लगा रहे हैं, हर प्रखंड स्तर पे हम लोग की अभी शिविर चल रही है। अभी आज ही बांद्रा में शिविर लगी हुई है, जहाँ पे UDID कार्ड के लिए बनता है, मतलब शिविर भी लगा। UDID कार्ड एक तरीके से आधार कार्ड की तरह होता है दिव्यांग, और UDID कार्ड बन जाने से उनको कहीं भी बेसिकली वो प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का। तो कहीं भी अगर दिव्यांग जन अपना अगर कुछ लाभ उठाना चाहेंगे सरकार से या किसी योजना से, तो उनको UDID कार्ड एकल दस्तावेज के रूप में वो मान्य है, और उनसे उनको सारी लाभ मिल जाएगी। जैसे पेंशन लेना हो, या फिर आपको बैटरी चली ट्राईसाइकिल लेना हो, कोई भी आपको सुविधा लेना हो तो मिल जाती है। परिचय देंगे मैं सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण मुजफ्फरपुर। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अभिषेक कुमार। ये बताएंगे कि दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उसके लिए क्या क्या कार्य योजना चल रही है? जैसा कि सर ने आपको बताया कि बिहार सरकार या फिर भारत सरकार किस प्रकार से समय समय पर योजनाएं या नियमावली लाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना जनरली प्रशासन का काम होता है, और इसमें ग्रास रूट लेवल तक ले जाने में NGO का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक के करने से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे भरपूर सहयोग मिलता है, चाहे वो NGO का हो या जिला प्रशासन की हो या फिर बिहार सरकार या केंद्र सरकार की। और अभी स्थिति ऐसी है कि दिव्यांग पहले जिन्हें दुर्बल समझा जाता था, उनकी स्थिति अभी ऐसी है कि चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो या फिर विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो या फिर बहुत सारे खेल आयोजन, जैसे पैरालंपिक की बात करें, विश्व स्तरीय खेल आयोजन किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता जो थी पहले आदमियों की कि नहीं दुर्बल है, ये बढ़ती है, और धीरे धीरे अब उनके प्रति जो एक भावना रहती थी कि मतलब अब पहले जो भावना रहती थी करुणा में, अब है कि सहयोगात्मक। तो ये बदलाव बहुत जरूरी था। सर ये बताएंगे कि चूँकि सरकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें पठन पाठन भी है CSC के माध्यम से, कैसे उन तक पहुँचा पा रहे हैं? मेरा नाम मधुष कुमार प्रधान है, मैं DRCC मुजफ्फरपुर हूँ, और मैं DRCC के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री उनके साथ निश्चय में से प्रथम निश्चय आर्थिक युवाओं को अंतर्गत में 3 योजनाएं चलाई जाती है, कुशल युवा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो दिव्यांग भाई बहनों को बच्चों के लिए इसमें अधिक से अधिक लोगों को हमको देना है, और इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और लोगों को बताया हूँ कि कुशल युवा कार्यक्रम करने से क्या लाभ होगा और कैसे उसको रोजगार मिलने में सहायक हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मैट्रिक पास है इसमें अध्ययन करा, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई करने के उपरांत जो नहीं बेरोजगार हैं उनको और आगे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए 1,000 रुपया भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा, उनका लाभ दिया जाए। साथ में कौशल विकास भी मदद दिया जाता है, निःशुल्क दिया जा रहा है, निबंधन कराना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि अभी एक दीदी बोली भी है कि शिक्षा का अलग लगाना है लोगों में, अभी आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीट पर बैठ जाइए 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, जो जहाँ क्योंकि म्यूजिशियन भी आए हैं, म्यूजिशियन को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। और तो आइए 1 मिनट के लिए हम लोग ये जा रहे हैं। आप सभी जोरदार ताली से स्वागत एवं उद्घाटन में शामिल हो। साथ ही सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक जिला मुजफ्फरपुर के श्री अभिषेक कुमार सर की आगमन हो चुकी है। विशिष्ट अतिथि
बिमला कुमारी मैडम जो सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत को देखती है, मैडम का भी आगमन हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण के सचिव और अध्यक्ष बिमला कुमारी और रानू गुप्ता, बबली कुमारी मैडम है और रानू गुप्ता सचिव और अध्यक्ष मैडम विशिष्ट अतिथि के रूप में आगमन हो चुकी है। डीआरसीसी मुजफ्फरपुर जो सिकंदरपुर स्टेडियम में स्थित है, जो बिहार सरकार के सभी योजनाओं को चलाई जाती है, जिला के प्रबंधक श्री प्रेम प्रधान सर की आगमन हो चुकी है एवं मुजफ्फरपुर जिला के सभी 16 प्रखंड के प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधिगण PWD एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति के पूरे परिवार के साथ में आज कार्यक्रम जो विश्व ऑटिज्म दिवस विश्व दिव्यांगता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाता है। आज रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति एवं PWD के जिला के प्रधान कार्यालय में संयुक्त रूप से सभी अतिथियों के और दिव्यांगजन के प्रतिनिधियों के साथ दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को किया जाएगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि आए हुए अतिथि जो मुख्य अतिथि हैं हमारे कार्यक्रम के, उनको गमछा से और पौधा से सम्मानित किए जाए। जितेंद्र जी आप ट्यूबवेल से यहाँ से किया अगर 10 जगह बच्चे बाहर से तो फिर मिल जाएगा। ट्यूबवेल से यहाँ से किया होगा ठीक है ना। तो ये भत्ता योजना है, इसमें बहुत लोग हम लोग अभी 42 करोड़ रुपये बांटे हैं। सरकार डीएम साहब का आदेश हुआ है इसको जितना ज़्यादा हो सकता है यहाँ बांटे, ठीक है ना। तो इसमें हम लगे हुए हैं, बहुत सारे को मालूम नहीं है कि इस तरह का योजना है। लेकिन इसका एक चीज़ और है, जो ये भत्ता लेगा उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे पढ़ाई चल रही है। एक शर्त है इसका, बेरोजगार हो और आगे पढ़ाई छोड़ दिए, ठीक ना। तो वही लोग को मिलेगा। और अगर आपको लेना है भत्ता तो भत्ता लीजिएगा तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लीजिए तो भत्ता नहीं मिलेगा। 2 में से 1। लेकिन कौशल विकास सभी के लिए। हमें आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल से आगे बात चर्चा करेंगे। अभी जो कार्यक्रम है पहले उसको करने देते हैं, ठीक है ना। इसमें अभी हम लोग आ ही गए हैं इसका स्टॉप लेके अभी बहुत देर से प्रेस वाले इंतजार में है, सुबह 10 बजे से ही। जब कोई भी संस्थान जो दिव्यांगजनों के लिए काम करता हो, वो सरकार और संस्था आपस में मिल जाए तो आज हमारे दिव्यांगजनों को ऐसी स्थिति नहीं होगी। RPWD एक्ट में बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं दिव्यांगजनों की सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना। आज भी प्रशासन के लोग इस रवैये से देखते हैं। हम लोग भी रोड पर चलते हैं, आप लोग भी पदाधिकारी भी चलते हैं और दिव्यांग भी चलते हैं। आज भी इतना जागरूकता होने के बाद भी दिव्यांगजनों के साथ क्या स्थिति है, हमारी सरकार के प्रतिनिधियों का क्या विचार है, हम लोग से छुपा नहीं है। तो रानी लक्ष्मीबाई विकास समिति ये भी दिव्यांगजनों की आवाज प्रशासन प्रशासन तक पहुंचाना, उनकी काम के लिए दौड़ना, उनके काम के लिए अवेयर होने का काम रानी लक्ष्मीबाई करती है। साथ ही ऐसे बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं स्पोर्ट्स खेल कूद के माध्यम से भी इनको आगे बढ़ाने का, स्वावलंबन बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं, जिसमें हमारे समाज का भी सहयोग होता है। हम लोग खुद भी मेहनत करते हैं, मैडम दिन रात लगे रहते हैं, हमारे यहाँ का लालू प्रसाद जी लगे रहते हैं। हर लोग का यही सोच है वो कहीं भी आगे, लेकिन आगे चलने चाहिए। हम दिव्यांगों की जो योजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है, जो RPWD एक्ट 2016 में जो एक्ट है, जो उन दिव्यांगजनों को मिलनी चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि सरकार भी धीरे से सने ही सही अब हम दिव्यांग सरकार दिव्यांग के द्वार भी
पहुंच रहा है और उनकी समन्वय भी सरकार से बराबर हो रहा है। इसमें हम तमाम समाज के तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा, आए हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाए, नया बिहार बनाए, नया बिहार बनाए। एक ही हमारी छोटी सी आधार कार्ड, आवासीय बैंक पासबुक, इसमें 10वां का सर्टिफिकेट या 12वां का सर्टिफिकेट और एक फोटो, एक मोबाइल नंबर इतना जरूरी है कौशल विकास। ठीक है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री निशय, इसमें समझ गए ना आप लोग जिन्होंने 10th पास किया है। जिन्होंने 10th पास किया है आप लोग में भी, जो भी हैं 15 से 21 या 15 से 33, 15 से 28 वर्ष के बीच में आते हैं, विकलांग लोगों के लिए 15 से 33 वर्ष है। इसके बीच में आप लोग को ले ही लेना है सर्टिफिकेट। 25 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किए और जो जनरल है 15 से 28 वर्ष तक जनरल का, 15 से 31 वर्ष तक ओबीसी का और 15 से 33 वर्ष SC ST में विकलांग लोगों को इस कार्यक्रम में सहायता मिलता है। कुशल युवा कार्यक्रम जो है 15 से 28 वर्ष तक जनरल का, 15 से 21 वर्ष तक अनुसूचित जाति जनजाति और 33 वर्ष तक जो है SC ST और विकलांग लोगों का, और 15 से 21 वर्ष तक है ओबीसी। इसका योजना का लाभ है। इसमें 10वां कम से कम पास हो। आगे पढ़ाई करने के लिए आपको 240 घंटे का कोर्स है। इसमें जल्द 120 घंटा आपको बेसिक कंप्यूटर है, 80 घंटा हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन है और 40 घंटा व्यवहार है। ठीक है ना। इस वीडियो का आपको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट के लिए आपको दिया जाएगा। और इसमें 4% साधारण ब्याज लड़के के लिए और लड़कियों के लिए मात्र 1%, विकलांग के लिए मात्र 1%, ट्रांसजेंडर के लिए 1%। समझ रहे हैं। इसमें कोई SC ST OBC जनरल नहीं। जितने भी लड़का है उनका 4%, लड़की है उनको 1% और जो विकलांग बंधु भाई बहन हैं उनको भी 1%। ठीक है। ट्रांसजेंडर भी है उनको भी 1% पे लोन दिया जाता है 10। और ये जो आपको मिलेगा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबको 4 साल आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 साल प्लस 1 साल और पीरियड है कि किसी को नौकरी लगा नहीं लगा 1 साल और छोड़ दिया, तो जितना साल कोर्स प्लस 1 साल और 5 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा मात्र 100 रुपया में 1 रुपया बैंक में जाएगा तो 10-15 रुपया हो जाएगा और वो चक्रवृद्धि चलेगा। हम यहाँ सरकार उसको सरकार अपने स्तर से देगा। ये घर से 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, जितना बेचा सकते बिना किसी गारंटी। गारंटी यही है कि आपकी बात लगेगा कि सफल रानी लक्ष्मीबाई सेमिनार हॉल में समझ गए। साहित्य निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला मुजफ्फरपुर। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम कैसे बच्चे को लाभ मिल सकता है। कुशल युवा कार्यक्रम जो कुशल युवा कार्यक्रम है